जी डैड, 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही। इस्लामाबाद क्यों? हमजा याद है आपको? सारा तलाल के साथ एंगेजमेंट कर रहा है। इस्लामाबाद जाके उसको ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ कि मंगनी तो दूर की बात, सारा की शक्ल तक ना देख सके वो। और इसीलिए तुम वहां से वापस आई हो, है ना? हाँ, इसलिए भी, और मेरे अंदर जो आग लगी है ना, वो आग अब हमजा की जान लेने के बाद ही बुझेगी। ये जो आग तुम्हारे अंदर दहक रही है ना, इसे संभाल कर रखो। ये हमजा जैसे फालतू इंसान पर जाया करने की चीज नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है ना, उनके लिए बचा कर रखो इस आग को। प्लीज डैड, प्लीज दोबारा मुझे वहां जाने का मत बोलिएगा। उन लोगों के साथ रहना इज लाइक इट्स टॉर्चर। मैं नहीं रह सकती वहां पे। ठीक है, नहीं करता तुमसे बात दोबारा। जाओ, इस्लामाबाद जाओ, हमजा का दोबारा से सर फोड़ो और वो क्या नाम है उस लड़की का, सारा, उसकी भी हड्डियां तोड़ दो। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार ये तुम्हारा बाप तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं निकाल सकेगा। What? What do you mean, Dad? आपने मुझे कहा था कि हर हाल में आप मेरा साथ देंगे। Dad, you promised me. Dad, मेरी बात सुने, ऐसे कैसे आप? Dad, please try to understand. मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। हंस रहे होंगे वो लोग मुझ पर, ऐसे कैसे चुपचाप हार मान लूं मैं? यही तो मैं देख रहा हूं, तुम अपनी लड़ाई लड़े बगैर वहां से कैसे वापस आ गई? कहां गई वो जंगली बिल्ली जो अपना हक छीनने वालों का मुंह नोच लिया करती थी? बस एक दफा मुझे हमजा से हिसाब क्लियर करने दो, उसके बाद मैं सब कुछ देख लूंगी। फिर वही हमजा। हमजा कभी भी तुम्हारे लायक नहीं था बेटा। सॉरी बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं जानता हूं तुम मुझे गलत समझोगी। हूं तो तुम्हारा सौतेला बाप। हो सकता है तुम मुझे मतलबी समझ रही हो, लालची समझ रही हो। Stop saying this, please. बेटा, मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं। तुम्हें रजा अहमद के घर जाना होगा और अपनी जगह भी बनानी होगी। अब जगह कैसे बनानी है ये मुझसे बेहतर तुम जानती हो, लेकिन तुम्हें उस घर में जाना भी है और अपना हक भी छीनना है। और एक बात याद रखना, इस बार तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता कोई नहीं है। और मैं तो तुम्हारे साथ हूं। फहाज, सारी रात इस बेंच पर गुजार कर क्या साबित करना चाहते?
कुछ साबित करने के लिए यहाँ नहीं सो रहा था डैड, साहब का साथ देने के लिए रुका। साथ? मैं पहले भी तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों से ना धोखा खा जाता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो औलाद तब बढ़िया समझदार नहीं होती जब वो बड़ी बड़ी बातें करती, बल्कि तब समझदार होती है जब वो छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर देती है। इतनी बड़ी गलती तो नहीं हुई थी मुझसे, क्या उसकी इतनी बड़ी सजा दें आप मुझे? आप अच्छी तरह जानते हैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। कोई नाराजगी नहीं है तुमसे। नाराज नहीं है तो फिर आपके लहजे में इतनी तलखी क्यों? आपके अल्फाज में इतनी कड़वाहट क्यों है मेरे लिए? बहुत मान था तुम पर, गुमान था कि मेरी हर कही हुई बात की तुम्हारी नजर में बहुत बहुत अहमियत है। और जानते हो कि मान किस पर किया जाता है? जो बहुत कोई खास हो, हर किसी पर नहीं। और जब वो खास आपका मान तोड़ता है तो सिर्फ मान नहीं टूटता, आप खुद भी टूट जाते। यकीन करें आपका मान नहीं तोड़ना चाहता था मैं। और दादो तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज। उन्हें तकलीफ कैसे पहुंचा सकता हूं? तकलीफ तो तुमने पहुंचाई है, और सच पूछो तो मुझे ये तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ईजान मुझसे वरीशा के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, क्या बोलूंगा उन्हें कि ना मैं उनके रजा को बचा पाया और ना ही रजा की बेटी को। तोड़ के रख दिया तुमने मुझे।